Good morning students, welcome to your online classes conducted by St. James School. Students, I am here again with a new topic and new chapter, that is your chapter 5, India's landform. Okay, look at the page number 24. Here a map has given. This is India's map and main landforms has given in this map. Okay, so you all have to try it. And you have to purchase a map of India and you have to fill the main landforms in it. Okay. So students, first of all, let us know what is landform and how is India's landform. India is a big and beautiful country. It has variety of landform. इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री, यू नो वेरी वेल, और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज है लैंडफॉर्म की. कैसे होते हैं? माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, plateaus and desert. The map here shows India's main landform and water bodies. I have show you before this that this is the map. As a peninsula is a piece of land almost surrounded by water. What is peninsula? Peninsula is the piece of land almost surrounded by water. ये पेनिनसुला जो लैंडफॉर्म होता है जो चारों तरफ से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर से सराउंडेड जो है, वाटर से घिरा हुआ होता है. इंडिया हैज ओशियन एंड सी टू द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. Its island lie in the seas on the east and west. Based on its landforms, India's land may be divided into 6 broad regions. कितने रीजन्स में डिवाइड है? 6 रीजन्स. द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द थार डिजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड. ये होते हैं, ये आपके जो 6 ब्रॉड रीजन्स हैं इनमें डिवाइड है. नाउ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, अ नंबर ऑफ हाई माउंटेन्स रेंजेस फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. द नॉर्दर्न मोस्ट of these is the Karakoram range. To its south is the Himalaya. The Himalaya is made up of 3 main ranges. हिमालय जो है आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इंडिया में हिमालय जो है बहुत बड़ा माउंटेन है. इसमें क्या है, ये 3 मेन रेंजेस से मिलकर बना है. What they are? First is Great Himalaya, second is Lesser Himalaya and the last is Outer Himalaya. ये 3 रेंजेस हैं जिनसे कि हिमालय, द ग्रेट हिमालय बना हुआ है. द पीक ऑफ हाई माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो. और जो हाई माउंटेन होते हैं उनकी जो पीक होती है, उनकी चोटी किस चीज़ से कवर होती है? आइस से. क्योंकि आप जानते हैं जितने ही हाई होता जाएगा, जितने ही हम लोग हाईएस्ट पे जाएंगे, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा? ना ही ठंडा एटमॉस्फेयर होगा. मैनी ऑफ देम हैव ग्लेशियर्स मूविंग डाउन देयर स्लोप्स. और वहाँ से क्या होता है, बहुत सारे ग्लेशियर्स नीचे की तरफ आते हैं. अ ग्लेशियर इज अ वेरी लार्ज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ स्लोप. और जो ग्लेशियर क्या होता है? लार्ज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ स्लोप. एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है जो कि धीरे धीरे स्लोली क्या होता है? डाउन आता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता है. अ ग्लेशियर, the resulting water often from river. The Ganga rises from a glacier called Gangotri and the Yamuna rises from a glacier called Yamunotri. और गंगा से जो ग्लेशियर आता है उसको क्या बोलते हैं? गंगोत्री. और यमुना से जो मिलकर बना है उसको क्या बोलते हैं? यमुनोत्री. There are many beautiful valley in Himalaya. The Kashmir Valley is one of them. और हिमालय पर बहुत सारी ब्यूटीफुल वैलीज हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी घाटियाँ हैं. और उसमें से एक जो सबसे मेन घाटी वो कौन है? कश्मीर की घाटी है. आप अच्छी तरीके से जानते हैं. द माउंटेन्स हैव मैनी हिल स्टेशन टू लाइक शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग. लाइफ इन द माउंटेन. इट इज़ डिफिकल्ट टू बिल्ड रोड्स, रेलवेज एंड टाउन्स इन द माउंटेन्स. यू नो वेरी वेल, जो माउंटेन्स होते कैसे, प्लेन तो होते नहीं, उसमें क्या होता है? कहीं पर ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है, कहीं पर पत्थर होते हैं, कहीं पर प्लेन होता है. तो इस तरह वहाँ पर रेलवे और रोड्स बिल्ड नहीं हो सकती हैं. ये बहुत डिफिकल्ट होता है वहाँ पर रोड्स और रेलवे बिल्ड
बहुत ही अच्छा एरिया होता है। लाइफ इन द प्लेन, अब यहाँ पे लाइफ कैसी होती है लोगों की? मैनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस एंड शुगर केन आर ग्रोन इन द फर्टाइल प्लेस। और इन एरियाज में ज़्यादातर कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन से क्रॉप्स होते हैं? व्हीट है, राइस है, शुगर केन है, ये सभी फसलें वहाँ पर पाई जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू बिल्ड रोड्स, रेलवेज एंड बिल्डिंग ऑन द फ्लैट लैंड। और वहाँ की जो लैंड है कैसी होती है? प्लेन और फ्लैट होती है, इसीलिए वहाँ पे रेलवेज और रोड्स वगैरह बिल्ड किए जा सकते हैं। देयर आर मैनी लार्ज सिटीज हियर लाइक दिल्ली, आगरा, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। ये सारी सिटीज़ हैं जो ऐसी जगहों पर हैं। द थार डिजर्ट लाइज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इट इज़ अ ड्राई सैंडी रीजन। ये कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है और ये बहुत ही सैंडी रीजन है। द सैंड गेट ब्लो अराउंड बाय द विंड एंड फॉर्म्स हिल स्कार्ट सैंड ड्यून्स। और जब हवा के साथ में ये सैंड उड़ती हुई जाती है और कहीं पे जब इकट्ठा होती है तो क्या बनाती है? एक पहाड़ जैसा बना देती है, पहाड़ के फॉर्म में आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। लाइफ कैसी है यहाँ के लोगों की? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स। वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेस वाटर होता है, वाटर बहुत ही कम पाया जाता है और वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई भी ऐसा सुटेबल एटमॉस्फेयर नहीं होता है। द थार डिजर्ट हैज अ नंबर ऑफ सिटीज विच आर फेमस फॉर देयर फोर्ट्स एंड पैलेसेस लाइक जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर। मैनी टूरिस्ट केम टू सी द डिजर्ट एंड इट्स सिटीज। और वहाँ पे कौन कौन सी सिटीज़ हैं? पैलेसेस हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, और बहुत सारे टूरिस्ट आके वहाँ पर इन सारी सिटीज़ को देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है उनमें क्या है? मोस्ट ऑफ दिस पेनिनसुला इज कवर्ड बाय अ प्लेट्यू। द आरावली हिल टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू सेपरेट इट फ्रॉम द डेजर्ट। और जो आरावली हिल है वो जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू को सेपरेट करती है कहाँ से? डेजर्ट से। द विंध्य एंड सतपुरा हिल रेंजेस डिवाइड द प्लेट्यू इनटू टू। और सतपुरा और विंध्य पर्वत जो है, जो हिल है, वो टू पार्ट में प्लेट्यू को डिवाइड करती है। वो क्या है? सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू टू द साउथ। माउंटेन रेंजेस रन अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न घाट्स एंड दोज ऑन द वेस्ट आर वेस्टर्न घाट। जो ईस्ट में होते हैं उन्हें ईस्टर्न घाट बोलते हैं और वेस्ट में वेस्टर्न घाट होते हैं। अब लाइफ कैसे है यहाँ के लोगों की? द प्लेट्यू रीजन इज रॉकी एंड मच ऑफ इट नॉट गुड फॉर फार्मिंग। और ये फार्मिंग के लिए भी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट गुड दैट एरिया। यहाँ पे मेन जो क्रॉप्स होती है कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल। यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक है विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। यहाँ पे कॉटन की क्रॉप्स होती है। द प्लेट्यू इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, कोल एंड आयरन। और ये जगह कैसी है? जो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत ही गुड है, जैसे कि फॉरेस्ट है, कोल है और आयरन यहाँ पे पाया जाता है। और ऐसी जगह पे कौन कौन सी सिटीज़ हैं? बेंगलुरु है, हैदराबाद, पुणे एंड नागपुर आर सम बिग सिटीज ऑफ द डेक्कन। अब देखिए ये कोस्टल प्लेन है अलॉन्ग द ईस्टर्न द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज wider than the western coastal plain. It lies between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. How is the life of the people? Let us know. The coastal plains are fertile. The coastal plains होते कैसे होते हैं? Fertile होते हैं. The farmers there grow plenty of rice and coconut. यहाँ पे जो main crops कौन कौन सी होती हैं? Rice और coconut की. Many people also earn their living by fishing. और बहुत सारे people हैं जो कि अर्निंग कैसे करते हैं? फिशिंग से। There are ports at places like मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। और इनसे जुड़ी हुई जो सिटीज़ हैं वो कौन सी है? मुंबई है, कोची है, विशाखापट्टनम है एंड चेन्नई। और ये मेन सेंटर है, इम्पॉर्टेंट सेंटर है ट्रेड के लिए। द आइलैंड। इंडिया हैज़ टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड landscape deep in the Arabian Sea. The Andaman and Nicobar Island are group of 572 islands. और जो अंडमान निकोबार है कितने आइलैंड का ग्रुप है?
और ये आइलैंड किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है, ब्यूटीफुल बीचेस के लिए। लाइफ इन द आइलैंड, और यहाँ पे लाइफ कैसी, द पीपल ऑफ आइलैंड अर्न देयर लिविंग बाय ग्रोइंग क्रॉप्स, मेकिंग हैंडीक्राफ्ट एंड फिशिंग। टूरिज्म हेल्प सम ऑफ देम मेक अ लिविंग, और इनकी जो मेन अर्निंग का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, टूरिज्म होता है। So students, this was the chapter about India's life form. Now move for the exercises. First of all, you all have to know about the new words which is given in your chapter. You have to do it in your copy. New words I have written here. This is copy word, so it will be easier to understand. First is landform, a natural feature on the earth's surface such as a mountain or valley. Next is peninsula, a piece of land almost surrounded by water. The next is glacier, a large mass of ice that moves slowly down a slope. Other is alluvium, soil brought down by the rivers. Next is tributary, a river that joins a large river. Next is distributary, a branch of a river that flows away from it. And last is delta, the landform formed by some rivers as they enter the sea. Now the short answer question is given in your book. You all have to take the help from your book. On page number 29, oral question. These all are short questions. First question is, what are the three main ranges of the Himalayas? The three main ranges are Great Himalaya, Lesser Himalaya and Outer Himalaya. Next question is, what do we call the fertile soil carried by river? That is alluvium. Next, name two natural resources of the peninsular plateau, coal and iron. Next, name one kind of landform found in the Thar desert, that is sand dune. Name two important ports that lie on India's coastal plains. This is Mumbai and Kochi. Okay. So students, these all were the short question and your new words, and the long answer will be in next video. So students, you will have to